नमस्कार, मैं हूं अनिल कक्कड़ और सच कहूं बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के 42,766 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमण की चपेट में आए लोगों की कुल संख्या 3,70,05,796 हो गई है, जबकि उपचाराधीन मामले घटकर 4,55,033 हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में आज ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए वोटिंग की गई थी, जो समाप्त हो चुकी है। सुबह 11 बजे से चल रही वोटिंग दोपहर 3 बजे खत्म हुई। अब मतगणना का दौर शुरू है। सूबे में अब तक 334 ब्लॉक प्रमुख निर्विरोध चुने गए, वहीं 476 सीटों पर मतदान हो चुका है। बीजेपी का दावा है कि निर्विरोध चुने गए 349 ब्लॉक प्रमुखों में से 334 ब्लॉक प्रमुख बीजेपी के हैं, बाकी अन्य सपा व निर्दलीय हैं। वहीं ब्लॉक प्रमुख चुनाव के बीच यूपी के इलाकों में टकराव के मामले सामने आए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नामांकन के दौरान हुई हिंसा को लेकर शनिवार को राज्य की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में हिंसा का नाम बदलकर मास्टर स्ट्रोक रख देना चाहिए। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कल्याण सिंह का स्वास्थ्य पहले से बेहतर है। लखनऊ के अस्पताल ने इस मामले में जानकारी दी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई मंत्रिपरिषद वास्तव में पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती है। राजधानी दिल्ली और एनसीआर में दूध की प्रमुख आपूर्तिकर्ता मदर डेयरी ने दूध के दामों में 2 रुपये प्रति लीटर बढ़ाने की घोषणा की है। यह मूल्य वृद्धि रविवार से लागू होगी। दिल्ली पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। दिल्ली पुलिस ने 2500 करोड़ की 350 किलो हेरोइन जब्त की है। इतना ही नहीं, पुलिस ने 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। शनिवार को हरियाणा के यमुनानगर में प्रस्तावित बीजेपी की बैठक के विरोध में किसानों ने हंगामा किया। बैठक में हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा को आना था, लेकिन इससे पहले ही पुलिस और किसानों के बीच झड़प हो गई। बताया जा रहा है कि बीजेपी की बैठक में मंत्री मूलचंद शर्मा, कंवरपाल गुर्जर व पार्टी नेता रतनलाल कटारिया सहित तमाम नेताओं को आना था, लेकिन बीजेपी नेताओं को किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा। गुस्साए किसानों ने ट्रैक्टर से बैरिकेड तोड़ दिए। कई किसान बैरिकेड्स के ऊपर चढ़ गए और पुलिस से बहसबाजी भी हुई। वहीं जींद में किसानों ने भाजपा के पोस्टर तक फाड़ दिए। अमेरिका के लॉस एंजलिस के महापौर एरिक ग्रासेटी ने भारत के लिए देश के अगले राजदूत के तौर पर नामांकित किए जाने का अमेरिकी सांसदों और भारतवंशी अमेरिकी समुदाय के सदस्यों का स्वागत किया है। इंडोनेशिया में कोरोना वायरस संक्रमण की विनाशकारी लहर ने देश में ऑक्सीजन का संकट पैदा कर दिया है और वहां की सरकार सिंगापुर और चीन समेत अन्य देशों से आपूर्तियों की गुहार लगा रही है। एक्ट्रेस और क्रिकेटर हरभजन सिंह की पत्नी गीता बसरा दूसरी बार मां बनी हैं। गीता बसरा ने बेटे को जन्म दिया है। कपल पहले से ही एक बेटी के पेरेंट्स हैं, जिसका नाम हिनाया हीर है। हिनाया का जन्म 27 जुलाई 2016 को हुआ था। गीता और हरभजन सिंह घर में नन्हे मेहमान के आने से बेहद एक्साइटेड हैं। श्रीलंकाई खेमे में कोरोना संक्रमण का मामला पाए जाने के बाद भारत और श्रीलंका के बीच सीमित ओवरों की क्रिकेट श्रृंखला अब 18 जुलाई से शुरू होगी। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने शनिवार को यह जानकारी दी।